हाय एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सभी को वेलकम करना चाहता हूँ डैज़लिंग करियर प्लेटफॉर्म पे। अब तक आपने क्या कहानी देखा वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये जो कॉस्ट फंक्शन यहाँ पे आप सोच रहे हो वो आप सम ऑफ स्क्वायर एरर या फिर मीन स्क्वायर एरर सोचोगे। यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये क्या है सर? सम ऑफ स्क्वायर एरर। यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ये सेम है राइट। ये है सम ऑफ स्क्वायर एरर। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन मत लीजिए। ओके, शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो प्रॉब्लम क्या है? जब भी आपके एक्स मैट्रिक्स को आप देखोगे, अगर उस एक्स मैट्रिक्स में सारे कॉलम्स एक साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हुए तो होता क्या है, आपके इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए जब आपके पैरामीटर्स को आप एस्टिमेट करोगे तो होगा क्या कि आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये क्यों हुआ सर? इसे इनडायरेक्टली देखने का तरीका क्या है कि यहाँ पे जो आपका कॉस्ट फंक्शन है ना, सम ऑफ स्क्वायर एरर फॉर योर ट्रेनिंग डेटा सेट, वो कॉन्वेक्स तो है पर स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स नहीं है सर, नीचे से फ्लैट है वो। तो आप क्या करते हो, आपके सम ऑफ स्क्वायर एरर को कुछ एक्स्ट्रा टर्म ऐड करते हो। और अभी आप क्या करने वाले हो सर? अभी आप क्या करने वाले हो, इस टोटल पार्ट को मिनिमाइज करते हुए आपके पैरामीटर ढूंढोगे। इस टोटल पार्ट को मिनिमाइज करते हुए आपके पैरामीटर को ढूंढोगे और इस बार आपको यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा, यूनिक पैरामीटर्स ही मिलेंगे। इससे इनडायरेक्टली देखने का तरीका क्या है कि ये जो कॉस्ट फंक्शन है जो इस बार आपने सोचा, वो एक स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स कॉस्ट फंक्शन है। ओके ओके, ये सब करने के लिए ना कुछ तो आपको नुकसान होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो मैं जे यूज कर रहा हूँ वो सम ऑफ स्क्वायर एरर वाला पार्ट यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे भी जो मैं जे यूज कर रहा हूँ सिर्फ ये वाला पार्ट यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। ओके, अभी ध्यान दीजिए, जब भी आप इस इनफाइनाइट टीटा हैट वेक्टर्स में से कोई भी एक टीटा हैट वेक्टर यहाँ पे चूज करोगे और आपके ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए आप फॉर एग्जांपल जे का वैल्यू कैलकुलेट करोगे और सेम काम आप यहाँ पे भी करते हो। यहाँ पे तो एक ही सॉल्यूशन है, तो वो पर्टिकुलर वेक्टर आप यहाँ पे रखिए और आपके ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए जे का वैल्यू कैलकुलेट करिए। मैं बोल रहा हूं कि ये पर्टिकुलर जे का वैल्यू ज्यादा बड़ा होगा। तो इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाहता हूं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन से यूनिक सॉल्यूशन की तरफ आप गए सर, इसका एडवांटेज आपको मिला है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉस्ट फंक्शन है वो स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स कॉस्ट फंक्शन है। पर इसका नुकसान क्या हुआ कि ट्रेनिंग डेटा सेट पे इस बार मेरा सम ऑफ स्क्वायर एरर का वैल्यू ज्यादा बड़ा है। ओके, इस केस में मैं कम एरर करने वाला था अपने ट्रेनिंग डेटा सेट में, पर अब मैं थोड़ा ज्यादा एरर करने वाला हूं। और ये कौन डिसाइड करेगा सर कितना एरर आप करने के लिए आपको चल जाता है? ये लैम्डा का वैल्यू वो डिसाइड करेगा। ठीक है, इनफैक्ट मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं, ये आप कब बोल पाते हो सर? जब भी आपका लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ओके, ध्यान से समझिए, जैसे ही आपने यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखा तो ये वाला पार्ट अभी मैटर करेगा राइट। तो वैसे ही तुरंत आपका ये टोटल पार्ट स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा। ओके, तब ऑटोमेटिकली आप इस रिजल्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, अगर लैम्डा का वैल्यू 0 है तो उस केस में तो ये मैटर ही नहीं करता, तो ये कॉस्ट फंक्शन सेम हो जाएगा राइट। तो ये वाला जो कहानी है, कब की कहानी है सर? लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 वाली कहानी है। ओके सर, अब आपने इतना सब रिवीजन कर लिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पार्ट यहाँ पे आपने ऐड किया है उसे कुछ समझने का मैथमेटिकल वे है क्या? तो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक वे में इसे समझ सकते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक वे में यहाँ पे समझ सकते हैं। आपके प्रोबेबिलिटी के कुछ आप एजम्पशंस ले सकते हो, आपके प्रोबेबिलिटी के आप कुछ एजम्पशंस ले सकते हो। फिर आपको आपका ये पर्टिकुलर कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइजेशन करने के लिए आपका प्रोबेबिलिटी का वे आपको बताएगा। ठीक है, तो उस एजम्पशंस के थ्रू उस मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अभी तक मैंने आपको एक प्रोबेबिलिटी का वे बताया था जिसके हेल्प से आपने इसके लिए सेंस बनाया था राइट। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में आपने इसके लिए सेंस बनाया था राइट। तो वो वे क्या था सर? आपको मैंने सिखाया था किस तरह से लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करते अपने पैरामीटर को ढूंढना होता है। जहां पे लाइक्लीहुड कैसे दिखाई देता है सर? वो प्रोपोर्शनल होता है इस पर्टिकुलर पार्ट को। ये हमने देखा है सिंपल लीनियर रिग्रेशन के केस में, हमने देखा है। यहाँ पे बहुत बार
पॉजिटिव कांस्टेंट्स भी होते हैं, तो उसे मैं हटा दिया हूं डायरेक्टली, इसलिए यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनल यूज किया है, राइट। यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनल क्यों यूज किया है सर, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट्स हटा दिए हैं। ओके, और एक चीज मैं यहाँ पे ध्यान देना चाहता हूं, अभी तक आप यहाँ पे इंटरसेप्ट वाला टर्म कंसीडर नहीं कर रहे हो, ये याद रखिए, इंटरसेप्ट वाला टर्म मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है। ओके, तो अब तक आपको एक प्रोबेबिलिटी का वे पता है, जो हमें कहां तक लेके जाएगा सर, हमें इस दुनिया में लेके जाएगा, राइट। हमें ये पर्टिकुलर वे पता है कि इस पार्ट को मैक्सिमाइज करते हो अपने पैरामीटर को ढूंढिए, जो आपको ऑटोमेटिकली आपके कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए लेके जाएगा। पर मैं आज आपको एक नया तरीका बताना चाहता हूं, यहाँ पे मैं प्रायर इंफॉर्मेशन भी कुछ तो सोचूंगा। मैं सोचूंगा कि मुझे कुछ तो इंफॉर्मेशन पता है मेरे टीटा के बारे में, ठीक है, मेरा एक प्रायर बिलीफ है मेरे टीटा रैंडम वेरिएबल के बारे में। आप ध्यान से समझिए मैं अभी क्या बोल रहा हूं। अभी मैं आपके टीटा को एक रैंडम वेरिएबल बुला रहा हूं, ठीक है, जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, टीटा वन एंड टीटा टू। रैंडम वेरिएबल वेक्टर है यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है, ये दोनों आपके रैंडम वेरिएबल्स हैं। आप ध्यान से समझिए, ये आपका एक दूसरा अप्रोच मैं आपको प्रोबेबिलिटी का बता रहा हूं, ठीक है, जिसमें हम क्या समझने वाले हैं, आपके ये दोनों, पहले हम फिक्स्ड कोई तो एक वैल्यू सोचते थे जो भगवान को पता होते थे, पर अब मैं क्या सोच रहा हूं, ये एक रैंडम वेरिएबल से मैं सोच रहा हूं। ओके, ओके, तो इनका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैं एक और एजम्पशन लेने वाला हूं यहाँ पे, आप लिख लीजिएगा आपके नोटबुक में, कि टीटा वन एंड टीटा टू आर इंडिपेंडेंट, आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। टीटा वन टीटा टू लिखने के जगह मैंने टीटा आई लिख दिया कि आपके सारे टीटा आई इंडिपेंडेंट है। ओके, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इनका जॉइंट कैसे दिखाई देगा सर, मार्जिनल पीडीएफ का मल्टीप्लिकेशन दिखाई देगा, मार्जिनल पीडीएफ। और मैं यहाँ पे और एक चीज ऐड करके बता देता हूं, आप यहाँ पे इन दोनों रैंडम वेरिएबल्स को कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल सोचने वाले हो, क्योंकि आपके टीटा वन टीटा टू का कोई भी वैल्यू हो सकता है, राइट, कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, टीटा वन का भी टीटा टू का भी। ओके, इसलिए यहाँ पे ये पीडीएफ्स हैं। तो वो एजम्पशन बता देता हूं, आपका प्रायर बिलीफ क्या है जिसके साथ आप काम करोगे। आप समझ पा रहे हो क्या, इस बार हम क्या करने वाले हैं, इस बार अलग क्या होने वाला है, इस बार सिर्फ लाइक्लीहुड को आप मैक्सिमाइज नहीं करोगे सर, लाइक्लीहुड इनटू प्रायर को मैक्सिमाइज करते हुए आपके पैरामीटर को एस्टिमेट करोगे। ये आपको एक मैं नया तरीका बता रहा हूं, ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन नहीं है, ये एक दूसरा तरीका है जिसे मैं नाम दूंगा। तो इस पार्ट को मैक्सिमाइज करते हुए पैरामीटर को ढूंढना है, ऐसा मैं बता रहा हूं। ओके, अब ध्यान देते हैं आपके टीटा वन रैंडम वेरिएबल पे और टीटा टू रैंडम वेरिएबल पे, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। ये आपका क्या है सर, ये एजम्पशन है, ये क्या है सर, आपका एजम्पशन है इस पर्टिकुलर अप्रोच में, ये आपका एजम्पशन है। ये आप एजम्पशन कैसे डेटा सेट पे रफली ट्रू करा सकते हो, उसका भी एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा। पर समझिए, आपके टीटा वन रैंडम वेरिएबल पे एंड टीटा टू रैंडम वेरिएबल पे आपका ये एजम्पशन है कि वो ये डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, राइट, दोनों आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं सर, राइट, नॉर्मल है दोनों का, मीन भी सेम है, वेरिएंस भी सेम है। और ये लैम्डा आप खुद डिसाइड कर सकते हो, ये लैम्डा हाइपर पैरामीटर आप खुद डिसाइड कर सकते हो ट्रेनिंग के टाइम, राइट, मैंने आपको ये बताया था वैसे, लैम्डा एक हाइपर पैरामीटर है जो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये हमारे कंट्रोल में है कि हमें क्या बिलीफ के साथ चलना है। ओके सर, तो मैंने आपके इस थीटा वन रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ यहाँ पे लिखा है, थीटा टू रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे देखिए 1/√2 पाई, और वेरिएंस यहाँ पे लिख दिया एक्सपोनेंशियल माइनस, न्यूमरेटर में क्या होता है सर, रैंडम वेरिएबल माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू वेरियंस, राइट। सेम कहानी इस पीडीएफ के लिए भी, 1/√2 पाई इंटू वेरियंस एक्सपोनेंशियल माइनस रैंडम वेरिएबल माइनस मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू वेरियंस, ठीक है। तो जिन्होंने प्रोबेबिलिटी का क्लास किया है,
उन्हें गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ लिखने आता होगा, तो मैंने वो सिर्फ पीडीएफ लिखा है। ओके, अब ये जीरो वाला पार्ट यहां से हटा देते हैं, यहां पे भी हटा दिया, यहां पे भी हटा दिया। तो आपका प्रायर क्या होता है सर? इन दोनों मार्जिनल पीडीएफ्स का मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं। अब थोड़ा समझने की कोशिश करिए, आप क्या करने वाले हो सर? इस प्रायर को भी मैक्सिमाइज करते हुए पैरामीटर ढूंढने वाले हो, राइट? तो ये जो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, ये मैटर नहीं करेंगे मेरे लिए, तो इसे पिक्चर से गायब कर देते हैं। ओके, और मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल वाला सिंबल अब से यूज करूंगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इस वाले पार्ट को ना आप ए बुलाइए, आपके इस वाले पार्ट को ना आप बी बुलाइए, और ये पार्ट को आप सी बुलाइए, जो दोनों जगह सेम है, दोनों जगह सेम है। तो इस एक्सप्रेशन को आप कैसे देख सकते हो? ई रेस टू माइनस ए डिवाइडेड बाय सी, ई रेस टू माइनस बी डिवाइडेड बाय सी। इसे आप कैसे लिख सकते हो सर? ई रेस टू माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी, ऐसे लिख सकते हो, राइट? मतलब इस पार्ट को और इस पार्ट को ब्रैकेट के अंदर सम में लिखना है, डिवाइडेड बाय सी करना है, राइट? इसे कैसे सिंप्लीफाई करना है वो मैंने आपको बता दिया, वो वही मैं सेम काम यहाँ पे आपके सामने अभी करके रखा हूं। ओके, तो आप क्या देख सकते हैं? अभी मेरे पास मेरे लाइक्लीहुड किसे प्रोपोर्शनल है वो भी पता है, मेरा प्रायर किसे प्रोपोर्शनल है वो भी पता है। मुझे सिंपली क्या करना है सर? लाइक्लीहुड इनटू प्रायर, ये जो फंक्शन है, इससे मैक्सिमाइज करते मेरे पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना है। सिंपल सी कहानी। ओके, ये करते हैं, पर इससे पहले हम क्या करते थे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में, उसका एक ब्रीफ मैं आपको दे देता हूं। आप सिर्फ लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करते हुए अपने पैरामीटर को ढूंढते थे, और मैंने आपको बताया था लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करते हुए पैरामीटर ढूंढो, या फिर लॉग ऑफ लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करते हुए पैरामीटर ढूंढो, सेम ही पैरामीटर निकलेंगे। तो आप क्या करते हो सर? इस एक्टिविटी को करते हो और आपके पैरामीटर्स एस्टिमेट करते हो। पर प्रॉब्लम मैंने बताया, राइट? कभी कभी यहाँ पे आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ आपके डेटा को फिट करने के बारे में सोचा, आपने कोई प्रायर बिलीफ नहीं लिया आपके थीटा वेक्टर्स पे। तो यहां पे एक नया तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जो एमएलई नहीं है सर, एमएपी है। ये क्या था सर? मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। ये क्या है सर? मैक्सिमम ए पोस्टीरियर एस्टिमेशन, जो डेटा को भी फिट करने के बारे में सोचेगा, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्सिटी भी मॉडल की कंट्रोल करेगा। इसका मतलब क्या होता है आप नेक्स्ट लेक्चर में समझोगे कि मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल करने का मतलब क्या है। ठीक है, इससे आप नेक्स्ट लेक्चर में समझोगे। ओके, तो मुझे क्या करना है सर? इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हुए पैरामीटर को ढूंढना है, या आप सेम कर सकते हो, अगर लॉग ऑफ दिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हुए पैरामीटर ढूंढो, तो इस बार आपको यूनिक पैरामीटर आपके मिलेंगे। इस बार आपको यूनिक पैरामीटर आपके मिल सकते हैं, अगर आप आपके लैम्डा का वैल्यू अप्रोप्रिएट, मतलब ग्रेटर देन 0 चूज किए। ओके, तो मैंने सेम काम किया सर। यहाँ पे देखिए, लाइक्लीहुड वाला पार्ट यहाँ पे है, आपके प्रायर वाला पार्ट यहाँ पे है। तो मुझे क्या करना है सर? सिंपली अभी लॉग ऑफ दिस लेना है, लॉग ऑफ दिस लेना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए एक एक जगह, इसे आप कैसे देख सकते हो सर? फिर लॉग आपका दोनों जगह स्प्लिट होगा, राइट? एक मिनट, लॉग ऑफ लाइक्लीहुड प्लस लॉग ऑफ प्रायर। ओके, तो एक तरह से मैं देख सकता हूं, ये वाला पार्ट तो मैं एज इट इज नीचे लिख लेता हूं। सबसे पहले ये वाला पार्ट मैं एज इट इज नीचे लिख लेता हूं, और ये रेड ब्रैकेट भी ओपन कर लेता हूं। ओके, लॉग ऑफ लाइक्लीहुड वाला जो पार्ट है वो मैंने यहां पे लिखा है। ये आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं होगा, राइट? मतलब एक तरह से मैंने इस पार्ट को, आपके इस पार्ट को लॉग के अंदर लिया, तो ये जो प्रोडक्ट है समेशन में कन्वर्ट हो गया, ये जो एक्सपोनेंशियल के जो ऊपर था जो कुछ भी, वो यहां पे आ गया। ओके, अब आपको क्या करना है सर? लॉग ऑफ प्रायर लेना है, मतलब इसका लॉग लेना है। सबसे पहले प्लस यहां पे लिख देते हैं, और ये लॉग ऑफ क्या करना है? मतलब इस पार्ट को लॉग के अंदर लेना है। तो एक्सपोनेंशियल गायब हो जाएगा, सिर्फ इतना पार्ट बचेगा, और वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। ओके सर, इतना पार्ट मेरे हिसाब से आपको समझ में आया है। ओके, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक माइनस साइन है, और आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इन दोनों का अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एक माइनस साइन ही है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस ही होता है, राइट?
तो इस माइनस साइन को अगर आप हटाना चाहते हो, आप हटा सकते हो कॉमन लेके, बस यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन की जगह मिनिमाइजेशन लिखना होगा। तो मैंने मिनिमाइजेशन लिख दिया, और यहां से भी माइनस साइन हट गया, यहां से भी माइनस साइन हट गया। ओके सर, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए आपके इस एक्सप्रेशन को ना, आपके इस एक्सप्रेशन को नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। ओके, मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है, आपका सेम एक्सप्रेशन मैंने यहां पे लिखा है। बस यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, एक मिनट में ना ये वाला पार्ट हटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे जो डिवाइडेड बाय पॉजिटिव कांस्टेंट था उसे मैंने हटा दिया। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, राइट, ये जो पॉजिटिव कांस्टेंट है वो मैटर नहीं करता, राइट, आपके मिनिमाइजेशन वाले प्रॉब्लम में इसे आप हटा सकते हैं। तो वही मैंने हटाने का डिसीजन लिया। ओके, तो आप क्या देख सकते हैं, आपको क्या बताया जा रहा है कि आपको इस पार्ट को मिनिमाइज करते हुए आपके पैरामीटर्स को ढूंढना है। जो हमने लिखा था डायरेक्टली वही मैंने अभी आपको उसका प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन दिया है, कि प्रोबेबिलिटी के दुनिया में आप इसे कैसे समझ सकते हो, राइट। जहां पे आप क्या देख सकते हो सर, ये वाला जो पार्ट है वो आपका सम ऑफ स्क्वायर एरर वाला ही पार्ट है। तो आपको क्या बताया जा रहा है कि आप इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए अपने पैरामीटर को ढूंढिए। बस यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको मैं बताना चाहता हूं, कि आपका ये रैंडम वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है सर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसे मैं यहाँ पे अगले पेज पे लिखना चाहता हूँ, ठीक है। इस बार आपका नया कॉस्ट फंक्शन जो है उसे मैं रिज नाम से बुलाना चाहता हूँ। ये नेक्स्ट लेक्चर का एक तरह से ट्रेलर है, जहां पे आपने क्या देखा, आपने सम ऑफ स्क्वायर एरर देखा प्लस लैम्डा बाई 2। ओके, आपका पैरामीटर 1 प्लस पैरामीटर 2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ तो आपका आपने कॉस्ट फंक्शन देखा। और आपको क्या बताया गया था, इस कॉस्ट फंक्शन को, आपको आपके इस कॉस्ट फंक्शन को क्या करना है सर, मिनिमाइज करते हुए अपने पैरामीटर्स ढूंढने हैं थीटा 1 एंड थीटा 2। ओके, पर यहां पे जो आपने एजम्पशंस लिए थे वो भूलिए मत। आपका यहाँ पे क्या एजम्पशन था, आपका एक बिलीफ था, प्रायर बिलीफ था कि आपका थीटा 1 ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करता है जिसका मीन 0 है एंड वेरिएंस 1 बाय लैम्डा है, और आपका थीटा 2 भी रैंडम वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करता है जिसका मीन 0 है और वेरिएंस 1 बाय लैम्डा है। ओके, ये आपका बिलीफ है। और ये दोनों थीटा क्या है सर, इंडिपेंडेंट है एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। आपने इस एजम्पशन के साथ, इस प्रायर बिलीफ के साथ इस कॉस्ट फंक्शन को बनाया है, ऐसा आप सोच सकते हैं। ये इसका प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है। ओके, तो ये रिज रिग्रेशन की कहानी होगी, हम रिज रिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं एक्चुअली। इसका स्पेशलिटी क्या है सर इस कॉस्ट फंक्शन का, कि यहां पे जब आपका पैरामीटर आप ढूंढोगे आपको यूनिक पैरामीटर ही मिलेंगे, आपको आपके यूनिक पैरामीटर ही मिलेंगे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपने लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 सोचा है, लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 सोचा है। ओके, और एक चीज यहां पे ध्यान से देखिए क्या होने वाला है, आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। थीटा 1 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम डेंसिटी कहां पे होता है सर, उसके मीन के पास होता है, राइट। तो इनडायरेक्टली आप ऐसा बात नहीं कर रहे हो कि मेरा ज्यादा बिलीफ है कि मेरा थीटा 1 0 के पास वाला कोई तो वैल्यू हो सकता है, मेरा थीटा 2 भी 0 के पास वाले रीजन में से कोई तो एक वैल्यू हो सकता है। ये आपका इनडायरेक्ट बिलीफ है। इसलिए होगा क्या कि जब आप इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है सर, ये है आपका ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। जब आपके इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहां पे जो आपको यूनिक पैरामीटर मिलने वाला है, यूनिक थीटा हैट वेक्टर मिलने वाला है, ठीक है, उसमें आप क्या देखोगे सर, आपका थीटा 1 हैट क्लोज टू 0 आपको दिखाई देगा, क्लोज टू 0 दिखाई देगा, और आपका थीटा 2 हैट भी क्लोज टू 0 दिखाई देगा, ठीक है। और ये कितने क्लोज टू 0 दिखाई देंगे वो टोटली डिपेंड करता है कि आपने क्या लैम्डा डिसाइड किया। लैम्डा क्या है सर, वेरिएंस है, वेरिएंस डिसाइड करता है सर। जितना ज्यादा बड़ा लैम्डा, जितना ज्यादा बड़ा लैम्डा, आप समझने की कोशिश करिए,
जितना ज्यादा बड़ा लैम्डा, उसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या है कि आप सोच रहे हो कि वेरिएंस उतना कम होने वाला है, वेरिएंस उतना कम होने वाला है, मतलब उतना मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव होने वाला है एक तरह से कि मेरा थीटा वन थीटा टू जीरो के पास एकदम है। वेरिएंस कम होना मतलब क्या है? वेरिएंस कम होने का मतलब क्या है, आप समझ रहे हो कि आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप ऐसा कुछ तो सोचने वाले हो। वेरिएंस ज्यादा होने का मतलब क्या है, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप ऐसा कुछ तो सोचने वाले हो। समझ रहे हो क्या? तो जब आप बोलते हो कि लैम्डा हाई जब मैं करूंगा, उसको ऑटोमेटिकली मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका वेरिएंस आप कम कर रहे हो, तो आपका बिलीफ है कि टीटा वन टीटा टू जीरो के पास वाले कुछ तो वैल्यूज हैं। ठीक है, इसलिए आपके लैम्डा हाई होने पे आपके जो एस्टिमेटेड पैरामीटर्स हैं क्लोज टू जीरो ऐसे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इसका लीनियर अलजेब्रा का पर्सपेक्टिव भी हम देखेंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर पे इस पे ज्यादा डिस्कशन करना प्रिफर करेंगे। मैंने आपको एक तरह से ट्रेलर दे दिया है कि रिज रिग्रेशन में क्या होने वाला है। ठीक है, आपको यूनिक पैरामीटर मिल रहा है, सही बात है, यूनिक पैरामीटर मिल रहा है, पर जैसे जैसे लैम्बडा का वैल्यू इंक्रीज करोगे, आपके कोफिशिएंट्स को आप श्रिंक कर रहे हो। इसका मतलब कि आपके कोफिशिएंट्स को, एस्टिमेटेड पैरामीटर्स को आप श्रिंक कर रहे हो, श्रिंक। ये सब क्यों हो पा रहा है सर? क्योंकि आपका ये कुछ एजम्पशन लेके आप चल रहे हैं, ये कुछ आपके प्रोबेबिलिटी के एजम्पशंस लेके आप चल रहे हो। ये एक देखने का तरीका है, ये एक देखने का तरीका है, आपके इस कॉस्ट फंक्शन को समझने का तरीका है। एक दूसरा तरीका मैं आपको दे रहा हूं समझने के लिए। ओके सर, तो मैं होप कर रहा हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया है। और मुझे नहीं पता कि आप कहां से पढ़ रहे हो, पर डैजलिंग करियर में गेट डेटा साइंस एआई की प्रिपरेशन किस लेवल पे होती है वो आपको समझ में आ रही होगी। गेट डेटा साइंस एआई, अगर मैं मशीन लर्निंग इस लेवल पे पढ़ाता हूं, तो अगर आप मैथ्स मेरे से पढ़ते, एआई मेरे से पढ़ते, राइट, बाकी सब्जेक्ट्स अगर मेरे से पढ़ते, तो आपको कितना मजा आता ये आप खुद सोच सकते हैं। ये मेरा मैथ्स का कुछ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, इस वजह से मैं इस दुनिया को देख पाता हूँ। ये आपको इस लेवल पे एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली आपको किसी बुक में नहीं मिल सकते। ये मैंने खुद का विजुअलाइजेशन है जो मैं देता हूँ आपको। ओके, अगर आप गेट डेटा साइंस की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हो, आप कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा। ओके, थैंक यू।